वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी का एनालिसिस देख लेते हैं। कल फ्राइडे है, लास्ट सेशन होगा इस वीक का और मार्केट में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो कल क्या डायरेक्शन रहेगी, क्या मार्केट कल ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा या नहीं करेगा, हम देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले देखते हैं आज के लिए क्या डिस्कशन किया था, क्योंकि मार्केट ने कहीं ना कहीं आप देखो जो मार्केट का टॉप था, ऑल टाइम हाई था, बिल्कुल वही से आज रिजेक्शन फेस किया है। कल हमने क्लियर डिस्कशन भी किया था। कल यहाँ पे बहुत बड़ी रैली आई थी, मार्केट ऊपर क्लोज हुआ था। मैंने आपको निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का एनालिसिस दिया था और निफ्टी में कौन सी लेवल्स हमने डिस्कस की थी। क्लियरली ये लेवल मैंने आपको बताई थी 26,280 से 300 के आसपास। यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट अगर आएगा तो रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, इसलिए बताया था कि मार्केट को अच्छा एक ब्रेकआउट करने दो, सस्टेन करेगा ऊपर, फिर ट्रेड प्लान करना। सेंसेक्स में भी यही हमारा डिस्कशन था। सेंसेक्स में 86,000 की लेवल मैंने कल आपको बताई थी, 86,000 की लेवल कल हमने डिस्कस की थी और क्लियर डिस्कशन था कि अगर ऊपर ओपन भी होता है तो वेट करो पहले से 86,000। अगर यहाँ पे आता है तो बाइंग डायरेक्टली मत करो, 86,000 के ऊपर जब जाएगा, सस्टेन वगैरह करेगा, तब बाइंग करना, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग हो सकती है। और वैसा हमें देखने को मिला, धीरे धीरे ही सही मार्केट साइडवेज जैसा ही था, बट यहाँ पे सेलिंग फेस हुई है थोड़ी। अब ये क्यों होता है, देखिए 86,000 एक तो साइकोलॉजिकल नंबर है, राउंड नंबर है, और दूसरी बात ये ऑल टाइम हाई भी है सेंसेक्स का। और ऑल टाइम हाई लेवल्स पे कहीं ना कहीं सेलर्स वगैरह थोड़े बहुत यहाँ पे क्वांटिटीज लगाए होते हैं, मतलब बैठे होते हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सेलिंग का हमें मोमेंटम देखने को मिलता है और वो देखने को मिला। फिर भी देखिए, वैसे तो ट्रेड आपने तो ट्राई नहीं की होगी, क्योंकि 86,000 के ऊपर जाके ऐसा कोई सस्टेन करे, कोई ब्रेकआउट वगैरह तो नहीं बना। बट पर्सनली मैंने 1 से 2 ट्रेड यहाँ पे ट्राई किए। अब मैंने क्यों ट्राई किया मैं आपको बताता हूँ, रीज़न बताता हूँ उसका। सबसे पहला ट्रेड मैंने कहा लिया, मैंने सेंसेक्स में आज ट्रेड लिया है, मंथली एक्सपायरी थी, इस वजह से आज सेंसेक्स में करना था ट्रेड। सेंसेक्स में पहले मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया, मार्केट ओपन हुआ, थोड़ा ऊपर गया, रिट्रेसमेंट दिखाई, लेकिन फिर स्ट्रेंथ देखने लगी। मैंने इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया, यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि मुझे पता था कि 86,000 यहाँ पे जो लेवल है, ये जो मैं मार्क करके रख देता हूँ यहाँ पे 86,000 की जो लेवल है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर भी मैंने यहाँ इसलिए ट्रेड प्लान किया क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तब तक मुझे एक छोटा स्टॉप लॉस लगाने के लिए जगह मिल जाएगी। लेकिन अगर वही फ्लो में जाता तो मैं प्री ब्रेकआउट ट्रेड मतलब ये लेना चाहता था, क्योंकि यहाँ से अगर ये ब्रेक होता तो ब्रेकआउट के बाद जब तक यहाँ आता ना, तब तक मेरा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो भी जाता। मतलब मैं मोस्टली ऐसे ही प्री ब्रेकआउट ट्रेड ज़्यादातर लेता हूँ, क्योंकि उसमें एसएल बहुत छोटा होता है और ब्रेकआउट कैंडल्स में प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। यहाँ से क्या हुआ, ऊपर गया, मुझे 40-45 पॉइंट प्रीमियम बढ़ते हुए भी दिखा था मेरा, लेकिन मुझे बड़े प्रॉफिट्स आज लेने थे मार्केट में। मैंने फिर छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दिया, ट्रेल कर दिया, तो यहाँ पे मैं निकल गया पहले। अगेन मार्केट ने क्या किया, अब रेजिस्टेंस लिया तो मार्केट गिर जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ फिर रुका और स्ट्रेंथ दिखाई। अब देखिए ऑल टाइम हाई के पास, टॉप के पास ऐसी अगर कैंडल्स बने, इतनी स्ट्रेंथ दिखे, तो मैंने फिर से आप इस कैंडल पे 86,000 के आसपास और एक ट्रेड प्लान किया। और मुझे यही था कि यहाँ से मैं एसएल छोटा लूंगा, लेकिन अगर ब्रेकआउट आता है तो बहुत बड़ा मूव मिलेगा, यही होप से लिया था। लेकिन मार्केट यहाँ फिर से रुकने लगा तो मैं फिर स्मॉल एसएल में निकल गया। देखिए, आप प्री ब्रेकआउट प्लान करना बहुत अच्छी बात होती है मार्केट में, क्योंकि बहुत से लोग क्या करते हैं कि ब्रेकआउट होता है, कंफर्मेशन होता है, तब लेते हैं, लेकिन तब तक अच्छा बड़ा मूव चला जाता है, उसके बाद ज़्यादा बढ़ नहीं पाता है, मार्केट रिवर्स हो जाता है। प्री ब्रेकआउट लेना अच्छी बात है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा, और आप यहाँ पे स्टॉप लॉस पे एग्जिट करने वाले होने चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग ट्रेड के साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ लिया, अब उनको पता है कि नहीं ब्रेकआउट जो सोच रहा है वो आ नहीं रहा है, रुक रहा है मार्केट, तो निकल जाना चाहिए। नहीं, वो सोचेंगे कि नहीं मैं होल्ड कर लेता हूँ, अब थोड़ी देर में तो आएगा, और ऐसे में फंस जाते हैं। देखिए ऐसे में इतना नीचे आया तो होता क्या है, फिर बड़ा लॉस होता है। इसलिए मैंने छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ और यहाँ ट्राई किया, ब्रेकआउट नहीं आ पाया। फिर मार्केट में मुझे दिख गया कि नहीं, अब ये रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं यहाँ बना रहा है, धीरे धीरे रुक रहा है। तो फिर मैंने यहाँ वेट किया कि चलो जब वापस आएगा ऊपर, कहीं ब्रेकआउट देगा तो लेंगे ट्रेड, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट यहाँ पे कहीं ना कहीं रेंज बनाया, फिर नीचे गया, फिर रेंज बनाई। मतलब थोड़ा बहुत सीलिंग प्रेशर देखने को मिला है और साइडवेज देखने को मिला है। हाँ, मैं चाहे तो मुझे पता था 86 के पास रेजिस्टेंस है, मैं कहीं ब्रेकडाउन पे यहाँ पे या फिर यहाँ पे पुट्स ले सकता था, लेकिन यहाँ मैंने कल ही आपको बताया था कि मुझे सेलिंग नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट में स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, टॉप के पास है। हम यहाँ पे सेलिंग सीधे सीधे नहीं आती, साइडवेज वाली सेलिंग होती है, इसमें भी फंसते हैं लोग। इस वजह से फिर मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया। तो ये मेरा आज का ट्रेड था। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट है कि कल क्या किया जाए। देखिए निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं अब कि कल क्या करना है। एक बार डेली चार्ट पे चलो। डेली चार्ट पे एक चीज़ आपको दिखेगी कि ये जो रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, बिल्कुल उसके पास हम आए हैं। अब एक चीज़ देखने को मिलेगी आपको
कि ये 3-4 दिन का मूव एक कैंडल ने यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और आज के दिन यहाँ पे रुक गया। अब ऑब्वियस है रुकना मार्केट के लिए मतलब कोई ऐसा नहीं है कि हाँ सेलिंग आएगी ऐसा आएगा। रुका है इसका मतलब ये है कि ये टॉप है ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं सेलर्स थोड़े बहुत एक्टिवेट होते हैं। तो एक दिन रुका ये बहुत अच्छा है। अब मार्केट एक तो गैप अप करेगा और निकल सकता है या फिर यहाँ से भी निकल सकता है, लेकिन अब यहाँ पे अगर निकलेगा तो एक बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाते हुए निकलेगा। अब हम ट्रेड कहाँ प्लान कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे मैं अभी भी सेलिंग का नहीं सोच रहा हूँ, ठीक है, कि कल चलो मैं यहाँ पे सेलिंग दिखती है तो सेल कर लूँगा, क्योंकि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है इसके बाद अब जब तक वापस ऐसा ट्रेंड वगैरह चेंज नहीं होता, सेलिंग का तो सोचना थोड़ा बहुत यहाँ पे ट्रेंड के अगेंस्ट ही होगा। तो सेलिंग का यहाँ पे मैं कोई अभी प्लान नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि बहुत टॉप है यहाँ पे ऑल टाइम हाई और एक आध दिन छोटी सी रेड कैंडल यहाँ पे बने, बट फिर भी मैं सेलिंग साइड तो नहीं जाऊंगा अब तक जब तक कंफर्मेशन नहीं मिलता। फिर मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए 15 मिनट चार्ट पे बताता हूँ मेरा प्लान क्या है। मेरा प्लान बहुत ज़्यादा क्लियर है कल के लिए। पहली बात तो अगर गैप अप वगैरह होता है और सीधे ये 280 या फिर 300 ही पकड़ लो ना, सीधे राउंड फिगर 26,300 अगर कल गैप अप वगैरह के साथ अगर ब्रेक होता है, क्योंकि ऐसे बहुत बड़े बड़े जो ब्रेकआउट्स होते हैं ना गैप अप के साथ होते हैं, बहुत बार हमने देखा है पहले भी। अगर होता है तो मैं एक ही चीज़ का वेट करूंगा कि इसके ऊपर सस्टेन करता है क्या। अगर इसके ऊपर ऊपर मार्केट सस्टेन करता है और कोई भी मुझे ब्रेकआउट दिखेगा तो मैं बिल्कुल कॉल लेने के लिए रेडी हूँ, लेकिन वेट करूंगा, सस्टेन करने दूंगा। ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट हुआ गैप अप हुआ सीधा ही पुट कॉल ले लिया, नहीं, हो सकता है फिर से नीचे आए इस जोन में ना, इसलिए सस्टेन करने का वेट करना जरूरी है। इससे हमें एक स्ट्रेंथ पता चलती है कि हाँ सस्टेन कर रहा है मतलब वो निकल जाएगा। ब्रेकआउट पे ट्रेड प्लान करेंगे, छोटा 20-25 पॉइंट का जो भी स्टॉप लॉस होगा 1:3 या 1:4 का एक इनिशियल टारगेट तो होगा। पहला मूव जो भी मिलेगा उसमें हम अच्छा बड़ा एक प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये तो गई गैप अप की बात। अब मार्केट मान लो यही कहीं ओपन होता है और धीरे धीरे ऊपर जाने लगता है तो क्या हम कॉल ले सकते हैं? देखिए मेरे हिसाब से अभी हम इस रेजिस्टेंस के नीचे है ना, तो यहाँ सीधा जाता है तो कॉल लेना नहीं चाहिए, ठीक है। एक तो मार्केट देखिए सीधा सीधा ऐसे मार्केट नहीं जाता है। पहली बात तो जाएगा थोड़ा, फिर रिट्रेसमेंट करेगा और फिर सपोर्ट बनाएगा, फिर ब्रेकआउट जैसा बनेगा ना यहाँ, फिर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मार्केट जा रहा है ऊपर, जाने दो, वो इस लेवल के ऊपर जाएगा हमारे रेजिस्टेंस के ऊपर 20 से 300 वगैरह, उसके ऊपर सस्टेन करेगा तब कॉल लेंगे। क्योंकि पॉसिबिलिटी क्या है ना, यहाँ हम डायरेक्टली अगर लेते हैं कि चलो एक दो ग्रीन कैंडल बन रही है ले लेते हैं, ऐसा फंस सकते हैं इसमें। क्योंकि एक चीज़ हो सकती है यहाँ पे कि ये जो देखो ये जो बायर्स थे यहाँ पे मतलब बाइंग स्ट्रांग आई है, राइट, यहाँ पे स्ट्रांग बाइंग हुई है, आज रिट्रेसमेंट हुई है, अब यहाँ पे अच्छा सस्टेन कर रहा है। बहुत से लोग क्या किए होंगे कि यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के कहीं यहाँ कॉल होल्ड करके गए होंगे, तो इसलिए मार्केट एक बार उनको भी निकाल सकता है कल। मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है या फिर गैप डाउन होता है तो एक बार इसके नीचे आने की कोशिश कर सकता है। इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे डायरेक्टली कॉल नहीं प्लान करूँगा, देखूंगा पहले एक तो ऊपर जाके सस्टेन करे, ब्रेकआउट पे कॉल लूँगा या फिर इन लेवल्स के पास से देखूंगा कि क्या इसको ब्रेक करता है क्या। क्योंकि हो सकता है एक बार इन बायर्स को निकालने के लिए एक बार यहाँ कहीं ओपन होकर नीचे आए, नीचे आने के बाद जो सपोर्ट बनेगा, ठीक है, नीचे आएगा पहले मार्केट सपोर्ट बनाएगा और फिर जैसे ही सस्टेन करके ऊपर निकलेगा ना, ब्रेकआउट देगा, उसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। वही 20-25-30 पॉइंट का छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा। यहाँ से जो मूव आएगा वो बहुत फास्ट होगा, ठीक है, क्योंकि एक बार वो कॉल वालों को निकालेगा और पुट वालों को एंटर कराएगा और दोनों को फंसा के फिर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी थिंकिंग है, ठीक है। देखिए ज़रूरी ऐसा नहीं कि यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर वेट ही करो ब्रेकडाउन का। अगर मान लो यहाँ कहीं ओपन होता है और ब्रेकडाउन नहीं भी देता है, मान लो नहीं भी देता है, यहाँ से फिर से बाइंग दिखाने लगता है, तो वेट करो क्या सही में उस बाइंग के ऊपर सस्टेन कर रहा है। और अगर सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट दे रहा है, तो हम ट्राई ज़रूर करेंगे बुलिश ट्रेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ब्रेकआउट देने में ही हमारा बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। जब तक लोग एंटर करते तब तक हम अच्छा प्रॉफिट बुक किए होंगे, राइट। तो इसलिए ट्राई करेंगे, क्योंकि हो सकता है देखिए रेजिस्टेंस के पास है, हो सकता है यहाँ पे एक ब्रेकआउट जो ले हम वो फेल भी हो, लेकिन जब तक फेल होता है, मान लो यहाँ ब्रेकआउट बना, ब्रेकआउट हम अर्ली एंट्री करते, ब्रेकआउट पे एंट्री करते, जब तक ये एक दो कैंडल बनेगी तब तक हमारा स्टॉप लॉस कॉस्ट पे आ भी जाएगा। फिर फेल भी होगा तो कोई बड़ा लॉस नहीं होगा, बट यहाँ पे मिस नहीं करेंगे क्योंकि हम अभी रेजिस्टेंस के पास है। यहाँ से जो निकलेगा ना, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स के साथ निकल सकता है कि सीधा सीधा 20-20 30-30 पॉइंट एक एक कैंडल में प्रीमियम बढ़ सकता है, तो वो अपॉर्चुनिटी हमें छोड़नी नहीं है। क्लियर हो गया? मतलब इतना तो आप समझ लीजिए कि इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो भी हम बुलिश ही जाएंगे और यहाँ पे जो भी बाइंग वाला सेटअप बनेगा ना, हम
बुलिश ही जाएंगे। और मेरे हिसाब से ये सेटअप बनना चाहिए यहाँ कहीं ओपन हो कि एक बार इसके नीचे जाके फिर बाइंग वाला सेटअप बनेगा ना, वो उसमें मुझे ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। तो देखते हैं। देखिए, मार्केट में मैं सेलिंग के लिए बिल्कुल रेडी नहीं हूँ। हो सकता है थोड़ी थोड़ी यहाँ से सेलिंग आए, लेकिन मैं सेल नहीं करूँगा। भले एक दिन मार्केट गिरे, मैं सिर्फ देखूंगा, नेक्स्ट डे से प्लान करूंगा, लेकिन मैं कहीं ना कहीं थोड़ा बाइंग के लिए बैठा हूँ, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छी जगह पे यहाँ से जो बाइंग आएगी तो बहुत बड़ा टारगेट हमें देगी। तो ये मेरा एनालिसिस है। ज़रूर बताइए कैसा लगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।